बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उस्मान नज़र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि पता है आपको, मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल वक़्त आ चुका है। डॉलर बढ़ चुका है, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट ऊपर जा रहे हैं। तो इन मुश्किल वक़्त में हम अपने आप को किस तरह सँभाल सकते हैं, अपना काम किस तरह जारी रख सकते हैं और अपने घर-बार को किस तरह हम सिस्टम को बहाल रख सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको ये बताऊँगा कि एहसास राशन की नई अपडेट क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है और नए मंथ में क्या तब्दीली होने जा रही हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपसे कुछ मालूमात अर्ज़ करूंगा कि ये मालूमात इस हवाले से हैं कि इस महंगाई में हम अपने आप को किस तरह सेट रख सकते हैं और अपने आस-पास पड़ोस वालों को किस तरह चला सकते हैं। ये तमाम मालूमात के बाद आपको बताऊंगा कि राशन प्रोग्राम की न्यू अपडेट क्या आई है और उससे क्या तब्दीलियाँ, क्या उसके असूल और कानून आए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत मुश्किल वक़्त है। ये आप ये ना सोचें कि हम ये इकट्ठा कर लें, ये रख लें, ये रख लें और ये जमा कर लें, ये हम फ़ायदा हमें पहुँचेगा। ये सोचना बंद कर दें, क्योंकि बुज़ुर्ग कहा करते थे, जब हवा चलती है तो सबको लगती है, जब चाँद चढ़ता है तो सबको ही नज़र आ जाता है। आप जितना छुपाने की कोशिश करें किसी बात को, तो वो निकल ही आती है। इसी तरह जब जो महँगाई का तूफ़ान आया, इसमें सब ही ज़िद में आएँगे। आप ये ख़्याल ना करें कि भई मैं बच जाऊँगा, बाकी मर जाएँगे, गरीब मर जाएँगे, गरीब पिस जाएँगे। मैं आपको ये तहकीकन और अमलन बता रहा हूँ कि बड़े-बड़े फैक्ट्री मालकान परेशान हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्री मालकान परेशान होकर बैठ गए हैं कि क्या करें इन हालात के अंदर। किराए बढ़ गए हैं, सवारी ट्रांसपोर्टों की आमद-ओ-रफ्त रुक गई है पेट्रोल की वजह से और डॉलर ऊपर जाने की वजह से ख़ाम माल नहीं है मुल्क के अंदर, ख़ाम माल की कमी आ गई है। प्रोडक्ट बनाने के लिए ख़ाम माल नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगी, कैसे वो चलाएँगे, कैसे आगे पहुँचाएँगे? तो मेरे भाइयों, आपसे यही गुज़ारिश है, जो है वो मिल बाँट कर, गरीबों के साथ एहसास करके, हमदर्दी करके, अल्लाह ने आपको एक वक़्त का, 2 वक़्त का दे रहे हैं, तो उनका सोचें जिनके पास एक वक़्त का भी नहीं है इस मुश्किल वक़्त में। तो उनके साथ हमदर्दी करें, उनके साथ भलाई करें। ये वक़्त भलाई का है, ये जमा करने का नहीं है, याद रखना। ये जोड़ कर रखने का, छुपा कर रखने का या कमाने का वक़्त नहीं है, ये भलाई का वक़्त है, ये इंसानियत की हमदर्दी का वक़्त है। और ये किसी हुक्मरान ने नहीं आकर करना। याद रखना, ये कोई हुक्मरान आपके पास नहीं आएगा। जिनको आप 30 साल से 75 सालों से वोट दे रहे हैं, वो नहीं आएँगे आपके पास। वो आपके आस-पास नहीं आकर पता करेंगे कौन भूखा है, कौन मरा है, कौन ज़िंदा है, कौन को उन्होंने जब ये मुल्क बिल्कुल खाली हो जाएगा, वो निकल कर अपने बाहर निकल जाएँगे। उन्होंने अपने रास्ते बना लिए हैं, उन्होंने सिर्फ़ आपको लूटना था, लूट लिया, आपको से जो कुछ लेना था ले लिया। उनके उनके यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनकी अय्याशियाँ, उनके सब कुछ उनके पास मौजूद है। उनको कुछ कोई चीज़ की कमी नहीं आने वाली। तो भाइयों, ये कमी हमारे ऊपर आने वाली है, हमारे इर्द-गिर्द लोगों पर आने वाली है, हमारे रिश्तेदारों पर आने वाली है। तो बराए मेहरबानी, पूरा मुल्क सैलाब के अंदर डूब गया, मुझे बताएँ किस हुक्मरान ने जाकर देखा? कोई नहीं जाएगा। यही यही हमारे छोटे-मोटे लोग, गरीब लोग हमारे काम आएँगे। ये मत सोचा करें कि बड़ों से हमारी सलाम दुआ बन गई, बड़े लोगों से हमारा हाथ पल्ला हो गया, तो हमारा बहुत काम चल जाएगा, हमारे बहुत काम निकल आएँगे। ये ना सोचें। ये वफ़ादार जो हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके अंदर वफ़ा है, इनके अंदर हमदर्दी है और यही हमारे काम आते हैं और इन्हीं के साथ ही हम चल रहे हैं। अगर ये गरीब लोग, ये हमदर्द लोग ना होते, तो ये हम मुख़लस लोग ना होते, ये दुनिया के निज़ाम, ये पाकिस्तान के निज़ाम कभी ना चलते। नाज़रीन, जो मज़दूर तबका है वो तो मज़दूरी कर लेगा, वो तो किसी न किसी के आगे हाथ फैला लेगा, वो जाके मेहनत मज़दूरी कर लेगा। पर हमारे यहाँ जो मसला पैदा हो रहा है, वो सफ़ेद पोश लोगों का है, जो मेहनत भी नहीं कर सकते, मज़दूरी भी नहीं कर सकते और फिर उनका पर्दा भी है और सब कुछ है, वो नहीं कुछ कर पा रहे इस वक़्त के अंदर। उनकी भलाई के लिए, उनकी खैर-ख़ाही करें। अपने आस-पास उन सफ़ेद पोश लोगों को देखें कि उनकी सफ़ेद पोशी भी बची रहे, इज़्ज़त भी, उनका भरम भी रहे और वो खाना भी खाते रहें, उनके बच्चे भी पलते रहें। उनके साथ भरपूर तामन करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। इंशाअल्लाह किसी मुश्किल में किसी के साथ आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह पाक आपके लिए राहें हमवार करेगा और आपके कारोबार में बरकतें नाज़िल फ़रमाएगा। दूसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, तो जब भी दुकान ओपन करें, तो जब भी दुकान का शटर उठाएँ, तो दुकान के ज़ोर से, आवाज़ से, बुलंद से कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह मेरे नबी ने फरमाया है कि वहाँ कभी आपके घर में फाका नहीं आएगा, कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी और आपका कारोबार दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो इसके साथ साथ मैं आपको माज़रत भी करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको इसास के बारे में कोई मालूमात नहीं दे पाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इस वजह से मैं आप ये नहीं चाहता कोई साथी बोर हो या किसी की, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसास के बारे में बताऊँगा।